हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्विक रिवीजन। सारे फॉर्मूलाज ट्रिक्स जो भी होंगे इस चैप्टर में वो हम करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये हमारा एपी का चैप्टर रहेगा क्लास 10th के लिए। क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? एक सीक्वेंस क्या होता है? एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। सीक्वेंस इज ए ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। Sequence is an ordered list of numbers arranged accordingly to a definite rule or pattern. एक डेफिनेट पैटर्न से नंबर्स का लिस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। और वो ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सीरीज है 2 4 6, यानी टू की मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। टू के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, टू के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, उसको सीक्वेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है 5 10 15, 5 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं 1 4, इसमें +3 किया गया है, +5 किया गया है, और +7 3 5 7 ऐसे ऐड किए गए हैं नंबर्स थर्ड सीरीज के अंदर। तो सीक्वेंस क्या होती है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जो डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हो, क्या होती है? सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस, ईच नंबर इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए टर्म। हर एक सीक्वेंस के नंबर को हम टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म A1 से डिनोट की जाती है, सेकंड टर्म A2 से डिनोट की जाती है, और लास्ट टर्म को AN से डिनोट कर देते हैं। जो सीक्वेंस है उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सीक्वेंस को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस, दूसरी है नॉन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का बीच में डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, यानी डिफरेंस जो है कांस्टेंट हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। नॉन अरिथमेटिक, नॉन कांस्टेंट हो, बीच का जो डिफरेंस है वो नॉन कांस्टेंट हो, उसको नॉन अरिथमेटिक बोलेंगे। जैसे कि इसमें पहले +3 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है 4 और 9 के बीच में, फिर +7 हो रहा है। नॉन कांस्टेंट डिफरेंस हो रहा है हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो इसको नॉन अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट सीक्वेंस है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें लिमिटेड टर्म्स हो, जैसे ये इस सीक्वेंस में 4 ही टर्म है, लिमिटेड टर्म्स है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है। और जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स हो, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जैसे कि सीक्वेंस है 2 5 8 11। 2 5 8 11, 5 - 2 कितना आएगा? 3। 8 - 5 कितना आएगा? 3। तो यानी दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है? दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये क्या होगी? एक एपी होगी। किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए या उसको चेक करने के लिए कि वो एपी है या नहीं, किसी भी सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि वो एपी है या नहीं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं? पिछली टर्म में से उससे पहली वाली टर्म को माइनस करना है। जैसे कि फर्स्ट टर्म को हम A1 मानते हैं, सेकंड टर्म को हम A2 मानते हैं, थर्ड टर्म को हम A3 मानते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 - A1 या A3 - A2। कॉमन डिफरेंस सेम दिखा दीजिए और ए पे प्रूव हो जाएगी आपकी। इसमें फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं, कॉमन डिफरेंस डी होता है, लास्ट टर्म ए एन होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की? A+D, A+2D, A+3D। इसमें देखो कॉमन डिफरेंस डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है। नेक्स्ट nth टर्म, लास्ट टर्म एपी की कैसे डिफाइन करते हैं? AN = A+N - 1D। एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी क्या है? एन है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। और एन क्या है? लास्ट टर्म। तो ये nth टर्म को हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। एन टर्म्स का सम। अब जो एपी है, हमारे पास एक एपी है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन है,
तो उसका सम कैसे निकालेंगे? उसका सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, 2a इंटू एन माइनस वन डी। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है। अब इसको ए को ए प्लस ए लिखेंगे तो ये ए एन बन जाएगा, ए के एन माइ ए प्लस एन माइनस वन डी एन बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगी। तो एस एन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन एन, सॉरी एन, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। एल क्या है? लास्ट टर्म। एल क्या है? लास्ट टर्म। इसको हम ए एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास है एन टर्म का फॉर्मूला, एक हमारे पास है सम ऑफ एपी का फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चंस में यूज होगा कि हमें एज्यूम करनी है, कि हमें एज्यूम करनी है क्या, तीन टर्म्स एपी में हो वो एज्यूम करनी है, तो क्या एज्यूम करेंगे? ए माइनस टी, ए ए प्लस टी। ये क्यों एज्यूम करेंगे? क्योंकि अगर सम दे रखा है, उन टर्म्स का सम दे रखा है, तो इनका सम क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए दोनों का डिफरेंस सेम ही आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा, डी ही आएगा। तो अगर तीन टर्म्स एपी में अज्यूम करनी है, यदि तीन टर्म्स एपी में अज्यूम करनी है, तो हम ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी अज्यूम कर लेंगे। यदि हमें 5 टर्म्स एपी में अज्यूम करनी है, अगर ओड टर्म्स एपी में अज्यूम करनी है, तो क्या करेंगे? ए माइनस टू डी, ए माइनस टी, ए प्लस टी, ए प्लस टू डी। नेक्स्ट है, यदि हमें nth टर्म दी हुई है, nth टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो n का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। जैसे कि ए एन हमारे पास गिवन है, ए एन हमारे पास गिवन है 5n प्लस 7, तो ये इसकी ए बी बनेगी एन की वैल्यू पुट करने के बाद। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? एन का कोफिशिएंट। एन का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 5। ऐसे किसी भी सीक्वेंस में अगर nth टर्म गिवन है, अगर nth टर्म गिवन है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या आएगा? एन का कोफिशिएंट। ये कहाँ से आया? फॉर्मूले से आया। ये कुछ क्वेश्चन है कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, प्रूव m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, वहां से डायरेक्ट m प्लस nth टर्म आ जाएगी। a1, a1 यानी फर्स्ट टर्म 2 गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी 2 गिवन है और लास्ट टर्म 42 गिवन है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे? an से, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। हमें d का वैल्यू 2 गिवन है, a का वैल्यू भी 2 गिवन है और an का वैल्यू 42 गिवन है। तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 2 इस साइड आएगा, 40 बन जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 20, तो n इज इक्वल्स टू 21। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 21। एपी में यही है, बस यही इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? तो ये वाली स्लाइड आपको ध्यान रखने की, एन टर्म क्या होगी एपी की, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होंगी एपी में, और ये अजम्पशंस याद रखने की, क्या अज्यूम करेंगे। और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एन टर्म आपको दे देंगे और डी का वैल्यू निकालना है। एपी में इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की क्विक रिवीजन में, क्लास 10। So thank you for watching the video and follow the channel for more videos of class 10th